रज़ा रूमी साहब, आपने तो दिल्ली बाय हार्ट भी लिखी, लेकिन उसके बाद गुज़िश्ता 12-13 साल मोदी की जो राज रहा है वो तो कुछ और भारत की तस्वीर पेश करता है, क्योंकि हम सियासत, माशरत, आर्ट, उनकी फिल्म, कल्चर, सकाफत जहां देखें भारतीय मुसलमान हमें छाए हुए दिखाई देते हैं। लेकिन इस वक्त तो अपनी शहरियत बचानी मुश्किल हो रही है। क्या सेक्युलर ताकतें भी भारत में बेबस हो चुकी हैं? जी आशा, बिल्कुल बज़ाहिर यही मालूम होता है कि पिछले 13-14 साल में जिस तरीके से भारतीय जो कानूनी समाजी ढांचा तब्दील किया जा रहा है और तब्दील कर दिया गया है, तो उसके बाद तो यूं लगता है कि बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं रही मजीद सेक्युलर या इंक्लूसिव पॉलिटिक्स की तवक्को करने के लिए। देखिए, मसला ये है कि हम भी इस फेज से गुजरे हैं। सच्ची बात तो ये है कि 1980 की दिहाई और उसमें जो जिस तरीके से हमने भी कानूनी तब्दीलियां लेकर आए, अब हम उसको रिवर्स कर रहे हैं। हमें एहसास हो गया कि वो पॉलिसीज शायद मुल्क के लिए ठीक नहीं थी, इसलिए बहुत सारे ऐसे करेक्टिव इकदाम पिछले 10-15 सालों में जो है वो उठाए गए हैं। और मैं आपको ये अर्ज करूं कि हिंदुस्तान में अलबत्ता जो हो रहा है वो आहिस्ता आहिस्ता इस तरीके से हो रहा है कि वो इरिवर्सिबल होता जा रहा है। खुद हिंदुस्तान के जो पढ़े लिखे सोचने समझने वाले लोग हैं वो इसके ऊपर आवाज भी बुलंद करें और लिख भी रहे हैं। लेकिन अवामी सतह के ऊपर और सियासी सतह के ऊपर ये सिस्टम जो है हिंदुत्व का, ये इतना मजबूत हो चुका है, और ये वोटर लिस्ट की छांटी करना और एक्सक्लूजन की, इसको कहते हैं पॉलिटिक्स, वो इतनी एक सख्त तरीके पर और इतनी पक्की तरीके के ऊपर बीजेपी ने इम्प्लीमेंट की है कि अब यूं लगता है कि आने वाली दहाइयां जो हैं उसमें हिंदुस्तान का नक्शा ही बिल्कुल फर्क होगा। क्या ये हिंदुस्तान में ये चल सकेगा? देखिए, मैं नहीं समझता कि ये ज्यादा देर इस तरह की सियासत और इस तरह की माशरत जो है वो चलती है, क्योंकि उसमें फिर माशरे में कॉन्फ्लिक्ट जो है वो जन्म लेता है, और वो दिखाई भी देता है हिंदुस्तान में जा बजा, गरचे के बड़ी सख्ती से उसके ऊपर कंट्रोल किया जाता है। तो ये एक ऐसा मामला है कि इसको इंटरनेशनल जो इंसानी हकूक की तंजीमें वो भी उठा रही हैं। देखिए, HRW ने भी इसके ऊपर बहुत सी रिपोर्ट शाया की हैं, एमनेस्टी ने भी की हैं। मगर मसला ये है कि मगरिब में जो यूरोप और अमेरिका के जो हुकूमतें हैं, जो उनकी बड़ी कंपनियां हैं, वो इंडिया को समझती हैं कि ये बहुत बड़ी मार्केट है। अब कनाडा को देख लीजिए, जहां पर एक कैनेडियन नेशनल को कनाडा की सरजमीन पर मुबैना तौर पे इंडियन हुकूमत के ऑर्डर्स के ऊपर एक सिख रहनुमा को कत्ल किया गया, और शुरू में बड़ा शोर मचाया कनाडा ने, लेकिन फिर उसके बाद जाके कैनेडियन कंपनीज के प्रेशर में उन्होंने दोबारा से तिजारत जो है उसका आगाज कर लिया है।